नमस्कार। 16 जून 2025 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय जिसमें बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन सभी विद्यालयों को दूसरे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विलय करने का यानी कि मर्ज करने का प्रावधान किया गया था, जिसको देखते हुए इसके विरुद्ध 2 रिट याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में दायर की गई। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं का और राज्य सरकार का क्या पक्ष रहा। सबसे पहले उन सभी कानूनी प्रावधानों को देखते हैं, जिनमें अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। इसी के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी बना था, जिसमें इस अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के द्वारा RTE रूल्स भी बनाए गए, राइट टू एजुकेशन रूल्स 2011 में, जिसमें यह भी कहा गया कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए 1 किलोमीटर और 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 3 किलोमीटर के भीतर विद्यालय होना अनिवार्य है और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त परिवहन की व्यवस्था भी की जाए। और इन्हीं सब तथ्यों को लेते हुए याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अगर विद्यालयों का विलय होगा तो बच्चों को 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हुए दूसरे स्कूल में जाने पर बाध्य किया जाएगा, जो कि उनके संविधान में दिए गए मूल अधिकार और कानून का उल्लंघन करेगा। महज एक सरकारी आदेश के माध्यम से बच्चों का यह मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने केरल, राजस्थान, उत्तराखंड उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें दूरस्थ विलय आदेश को रद्द किया गया था। तो वहीं अगर राज्य सरकार का पक्ष देखें तो सरकार ने यह कहा कि यह निर्णय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लिया गया है, ताकि जिन स्कूलों में शून्य या बहुत कम छात्र हैं, जिसकी संख्या 50 से कम हो, उनका समुचित उपयोग हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि वो विद्यालय जो विलय कर दिए जाएंगे उसमें प्री प्राइमरी बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा, बल्कि गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। अब ये देखते हैं कि वो मुख्य प्रश्न कौन से थे जिस पर फैसला लेना था। पहला, क्या यह मर्जर की पॉलिसी अनुच्छेद 21A व राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करती है? दूसरा, क्या यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है? तीसरा, क्या यह नीति मनमानी या दुर्भावनापूर्ण है? इन तीनों प्रश्नों पर उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और न्यायालय ने माना कि नीति के मामले में न्यायिक समीक्षा सीमित है। अगर बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो रही है और वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर रही है, तो सिर्फ जोड़ने भर से नीति असंवैधानिक नहीं हो जाती। राइट टू एजुकेशन रूल्स में भी अपवाद की व्यवस्था की गई है। दूरी अधिक होने पर राज्य को परिवहन या अन्य साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संसाधनों का समुचित उपयोग करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए विद्यालयों का जोड़ना या विलय करना अपने आप में अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है, बशर्ते राज्य सरकार बच्चों को निकटवर्ती विद्यालय में ही पहुंचाए और परिवहन की सुविधा दे। नीति निर्णयों में न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई मौलिक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हो या दुर्भावना सिद्ध हो। तो इस तरीके से उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इस विषय पर क्या कहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।